गाजा की लाल जमीन पर एक नया मोर्चा खुल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान कागजों पर तैयार है, लेकिन जमीन पर बारूद की गंध और गहरी हो गई। हमास की बंदूकें तनी हुई हैं, इजराइल की जिद बरकरार है। इस बीच इस जंग में 2 नए मुल्कों की एंट्री की भी खबर है, जिसने हड़कंप मचा दिया। दावा है कि गाजा में शांति बहाल करने के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाएगी, लेकिन सवाल ये, क्या बारूद के ढेर पर बैठे गाजा में विदेशी बूट्स शांति ला पाएंगे? सऊदी पर हूतियों का कहर, रिहायशी इलाकों पर बारूदी वार, सऊदी में हाहाकार। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका बदलेगा परमाणु नीति। पेंटागन ने बड़ा न्यूक्लियर प्लान तैयार किया है। परमाणु पॉलिसी को लेकर परमाणु पॉलिसी अमेरिका बदलने जा रहा है। यूएस की नई एटमी रणनीति पर अब बहुत तेजी से काम शुरू हो रहा है। छोटे परमाणु हथियारों के विकल्प पर भी अमेरिका का फोकस है। नीति प्रमुख एल्ब्रिस्ट कोल्बी बदलाव की तैयारी कर रहे हैं और ये बदलाव दुनिया के लिए चिंता का सबब बन सकता है। अमेरिका का हथियारों का विशाल भंडार अब जवाब देने लगा है। महीनों से चली आ रही इस खींचतान और लगातार मिसाइल और डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल से पेंटागन के स्टॉक पर भारी दबाव है। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अमेरिका के पास में अब भविष्य के किसी बड़े युद्ध के लिए पर्याप्त हथियार बचे हैं? हथियारों की यही घटती खेप अब ईरान के साथ में किसी भी संभावित समझौते या युद्ध की रणनीति में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुकी है। दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाने वाला अमेरिका आज अपनी ही रणनीति के जाल में फंस चुका है। दावा किया जा रहा है कि पेंटागन का असलहा खाना तेजी से खाली हो रहा है और अमेरिकी सेना के पास एडवांस मिसाइलों और तोप के गोलों की गंभीर किल्लत हो गई है। बीते कुछ वर्षों में अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में अरबों डॉलर के हथियार दिए। इसके बाद इजरायल हमास जंग और लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी नौसेना ने अपनी सबसे महंगी और आधुनिक मिसाइलें पानी की तरह बहाई। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के अपने सुरक्षित रिजर्व स्टॉक पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी सेना ने अपने 2 सबसे मारक हथियार ATACMS और अगली पीढ़ी की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल PRSM का जमकर इस्तेमाल किया।
दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते तबाह करने वाली इन मिसाइलों ने युद्ध की रणनीति तो बदली, लेकिन इसके साथ ही एक नया संकट भी खड़ा कर दिया। समस्या सिर्फ इस्तेमाल की नहीं बल्कि उत्पादन की भी है। अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस इतनी तेजी से हथियार बनाने में सक्षम नहीं है जितनी तेजी से वो जंग के मैदान में इस्तेमाल हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के साथ कोई नया मोर्चा खुलता है तो अमेरिका के लिए एक साथ इतने युद्धों में टिके रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हालांकि पेंटागन के नए हथियार कारखानों और प्रोडक्शन लाइंस को शुरू करने के लिए अरबों डॉलर के नए ठेके जारी किए हैं। लेकिन इस कमी की भरपाई करने में अभी कई साल लग सकते हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या वैश्विक मंच पर अमेरिका का प्रभुत्व अब हथियारों की इस कमी के कारण कमजोर पड़ रहा है? ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सैन्य ताकतों को लेकर भी एक बड़ा दावा सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ईरान और उसके समर्थित समूहों के हमलों को रोकने में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों की भारी खपत हुई है। इस वजह से हथियारों की आपूर्ति में तेजी से गिरावट आई है। दावा यह भी है कि इस आपूर्ति की कमी के कारण पेंटागन और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हाथ बंद गए हैं, जिससे वो ईरान के खिलाफ तत्काल कोई और बड़ा सैन्य कदम उठाने से बच रहे। पिछले कुछ महीनों में लगातार चले अभियानों और सहयोगी देशों को दी गई सैन्य मदद के चलते अमेरिका के पास हाईटेक हथियारों का बैकअप काफी कम हुआ है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप का हालिया रुख रक्षा भंडार की वास्तविक स्थिति का आकलन करने और भविष्य के जोखिमों को ध्यान में रखकर लिया गया रणनीतिक फैसला हो सकता है। इस बीच ईरान के साथ जंग और हथियारों की कमी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अपने ही लोगों पर फूट पड़ा है। अमेरिकी हथियारों के घटते भंडार को लेकर लीक हुई बेहद संवेदनशील जानकारी के बाद हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप इस बात को लेकर काफी सख्त नजर आए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईरान के साथ लंबे खिंचते तनाव और मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य अभियान के चलते अमेरिका के हथियारों का जखीरा तेजी से कम हो रहा है। रणनीति से जुड़ी इस बेहद गुप्त खबर के बाहर आते ही व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। कैबिनेट बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि युद्ध के दौरान अपने देश की कमजोरियों या गोपनीय सैन्य जानकारी की सार्वजनिक करना सीधे तौर पर गद्दारी है। ट्रंप ने मीडिया तक खबर पहुंचाने वाले अफसरों और कर्मचारियों को देशद्रोही बताते हुए उनके खिलाफ जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल ये साफ नहीं है कि पेंटागन इस आपूर्ति की भरपाई के लिए क्या नए कदम उठा रहा है।
लेकिन इस खुलासे ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सैन्य तैयारियों और रक्षा भंडार को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी। जाहिर है कि ईरान के साथ तनाव के बीच हथियारों के भंडार की खबर लीक होना अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यही वजह है कि ट्रंप अब देशद्रोही के खिलाफ एक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।